अगर चेहरे में कोई भी चोट लगती है ड्यूरिंग एक्सीडेंट या कोई भी झगड़ा होता है। सर गुटखा और स्मोकलेस टोबैको जैसे खैनी हो गई, तो ये सब चीज़ों के लेके सर क्या दुष्प्रभाव है हमारे बॉडी में? तो पहले मुंह में छाला होना फ्रिक्वेंटली, मुंह धीरे धीरे कम खुलना, कोई भी झाल वाली चीज़ या मिर्ची वाली चीज़ नहीं खा पाना, बर्निंग सेंसेशन होना, 3 फिंगर टेस्ट तो जिसमें ओएसएमएफ होता है। मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे जहाँ पर फिंगर्स 2 होती है, 3 होती है और 3 भी होती है पर उनमें ओएसएमएफ फीचर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। देन दिस कैन गेट कन्वर्ट इनटू अ कैंसर। लोगों के बीच में गलतफहमी है कि दांत सफाई करने से दांत कमजोर हो जाते हैं। सर ये बात में कितनी सच्चाई है, ये आप बताइए सर। हमारे जबड़े छोटे हो रहे हैं, दांत के साइज वैसे है तो उसको जगह नहीं मिलती तो अटक जाता है। अब बेसिकली लास्ट विजडम टूथ जो होता है अक्ल जाड़, वो अटकता है। सर जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जो भी हार्ट का पेशेंट्स है, उन लोग को अगर दांतों में समस्या आ जाए तो उन्हें क्या कार्डियोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके आना चाहिए आपके पास, या फिर डायरेक्ट आने से आप ट्रीटमेंट करते हैं? और ये आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? नमक बहुत एब्रेसिव होता है, वो आपके इनामल को घस देगा एंड ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में आपको सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगी। तंबाकू हर दिन किसी न किसी की जान ले रहा है और हम बस देख रहे हैं। 31 मई विश्व निषेध तंबाकू दिवस। ये सिर्फ एक दिन का मैसेज नहीं, ये हमारी जागरूकता से लड़ाई है। तंबाकू से मुस्कान से लेकर जिंदगी तक खतरा बना हुआ है और हम इससे कैसे बचें? नमस्कार, मैं हूं चेतन संजय पेड़ा और आज हमारे साथ जुड़े हैं सिलीगुड़ी के प्रसिद्ध मैक्सोफेशियल सर्जन और डेंटिस्ट डॉक्टर सुमित अग्रवाल, जो कि इस क्षेत्र में अपना योगदान पिछले 1 दशक से दे रहे हैं। और आज हम बात करते हैं उनसे इसी विषय पे। सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू चेतन, एंड आई आल्सो वेलकम ऑल द व्यूअर्स ऑफ संजय पेड़ा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई। सर हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप बेसिकली क्या करते हैं और किस में स्पेशलाइज्ड हैं, और आप कुछ अपने बारे में बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर सुमित अग्रवाल है और बेसिकली आई एम अ डेंटिस्ट जिसने सुपर स्पेशलाइजेशन की है इन द ब्रांच ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। बेसिकली ये ब्रांच हमारी डील करती है कोई भी समस्या हो दांतों की, जबड़ों की और चेहरे की। तो एनीथिंग दैट हैव एनी प्रॉब्लम विद फेस, टीथ एंड जॉज, वी बेसिकली डील विद देम। सर अक्सर मैक्सोफेशियल सर्जरी के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता कम है। अगर कोई एक्सीडेंटल मैटर्स हो, कोई एक्सीडेंटल केस हो, तो कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करा के जॉ रिलेटेड जो भी इशू है, आप थोड़ा उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं सर हमारे व्यूअर्स को? हाँ चेतन, तुमने सही बोला कि अवेयरनेस रिगार्डिंग हमारी जो स्पेशलिटी है मैक्सोफेशियल सर्जरी थोड़ी कम है लोगों के बीच में, पर अभी इन सालों में अभी इनकी अवेयरनेस थोड़ी बढ़ी है। बेसिकली हमारी जो स्पेशलिटी है वो कोई भी समस्या हो दांतों की, जबड़ों की और चेहरे की, उसके बारे में हम डील करते हैं। अब तुमने जैसे पूछा कि एक्सीडेंट केसेस, हाँ हम स्पेशलिस्ट हैं। अगर चेहरे में कोई भी चोट लगती है ड्यूरिंग एक्सीडेंट या कोई भी झगड़ा होता है या कोई भी स्पोर्ट्स इंजरी होती है या कोई गिर जाता है स्कूटर से, तो हम पहले व्यक्ति हैं या डॉक्टर्स बोल लो जिनके पास आपको आना चाहिए और उसको दिखाना चाहिए, बिकॉज हम मानते हैं कि हम बेटर हैं इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए। सर गुटखा और स्मोकलेस टोबैको जैसे खैनी हो गई, तो ये सब चीज़ों के लेके सर क्या दुष्प्रभाव है हमारे बॉडी में, और ये चीज़ सर क्या माउथ से ही स्टार्ट होती है? जैसे चेतन तुमने पूछा मेरे को कि गुटखा या स्मोकलेस टोबैको कैसे मुंह के अंदर असर करता है। हाँ ऑब्वियसली जब हम गुटखा या स्मोकलेस टोबैको चबाएंगे तो ऑब्वियसली पहला जो उसका दुरुपयोग मतलब इफेक्ट जो होगा वो मुंह के अंदर ही देखेगा। सबसे पहली बात है जी, अगर क्रॉनिक यूज़र है टोबैको च्यूअर का, तो पहले मुंह में छाला होना फ्रिक्वेंटली, मुंह धीरे धीरे कम खुलना, कोई भी झाल वाली चीज़ या मिर्ची वाली चीज़ नहीं खा पाना, बर्निंग सेंसेशन होना, और एक कंडीशन जिसको बोलते हैं हम ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट को उसका जबड़ा धीरे धीरे कम खुलने लग जाता है, मुंह की जो नॉर्मल ओपनिंग होती है वो कम हो जाती है, और उसके अलावा पेशेंट के मुंह में फ्रिक्वेंटली छाले होते हैं। थर्डली पेशेंट को मिर्ची खाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बेसिक नमक भी उनका मिर्ची जैसे वाला काम करता है। और फोर्थली उनकी वॉइस में भी थोड़े चेंजेस होते हैं। फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट जैसा होता है कि उनकी जो टंग होती है उतनी निकल नहीं पाती जितनी निकलनी चाहिए। तो ये सब कुछ फीचर्स हैं जो ओएसएमएफ में होते हैं। एंड इमीडिएटली अगर आपको लगता है कि ऐसे फीचर्स आपको दिख रहे हैं या स्टार्टिंग में आपको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास या डेंटिस्ट के पास या नियर बाई डॉक्टर के पास जाके आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। सर जैसे 3 फिंगर टेस्ट होता है, हाँ आइडली बोलते हैं कि नॉर्मल माउथ ओपनिंग जो होती है 40 to 45 mm होती है, दैट इज 3 फिंगर टेस्ट।
तो जिसमें OSMF होता है, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे जहाँ पर फिंगर्स 2 होती है, 3 होती है और 3 भी होती है, पर उनमें OSMF फीचर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होते हैं। जो हमारा जो गाल होता है, अंदरूनी वाला गाल का हिस्सा, वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, पर OSMF केसेस में वो बेसिकली चमड़े की तरफ टाइट हो जाता है और धीरे धीरे वो पीछे से स्टार्ट होते होते आगे की तरफ आता है एंड धीरे धीरे माउथ की ओपनिंग ग्रेजुअली धीरे धीरे क्लोज हो जाती है। पर ऐसा कुछ नहीं कि ये ट्रीटमेंट ट्रीटेबल नहीं है, ऑब्वियसली ये ट्रीटेबल डिजीज है, पर आपको सबसे पहले हैबिट छोड़नी पड़ेगी, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुछ फिजियोथेरेपीज हैं, कुछ मेडिसिन है जिनकी वजह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। पर हाँ, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है देन दिस कैन गेट कन्वर्ट इनटू अ कैंसर। विजडम टीथ को लेके सर मेरा एक सवाल है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस नहीं है। विजडम टीथ आती है, दर्द होता है, लोग इग्नोर करते हैं उस दर्द को। तो कोई घरेलू उपचार या फिर कोई ऐसा चीज़ कि उसको डेंटिस्ट के पास जाना तुरंत चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए? हाँ चेतन, जैसे तुमने कहा विजडम टूथ या अकल जाड़ वाली प्रॉब्लम, हाँ आजकल की जनरेशन में अकल जाड़ अगर आती है तो थोड़ी प्रॉब्लम देती है, क्योंकि मेरा मानना है या हमारी जो थियरीज बोलती हैं कि हमारा एवोल्यूशन हो रहा है, हमारे जबड़े छोटे हो रहे हैं, दांत का साइज वैसा है तो उसको जगह नहीं मिलती तो अटक जाता है। और बेसिकली लास्ट विजडम टूथ जो होता है अकल जाड़, वो अटकता है, उसको जगह नहीं मिलती प्रॉपर्ली तो अटक जाता है और उसके ऊपर जो गम्स होते हैं वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, खाना फंस जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आपको ऐसी समस्या है तो प्लीज़ आप अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट कीजिए। अगर वो मेडिसिन से ठीक होता है तो हो सकता है, पर समटाइम्स वो दांत की जगह नहीं मिलने के कारण वो क्या करता है, धक्का मार के आगे वाले दांत को भी खराब कर सकता है। तो इन दैट केस आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि ऐसी प्रॉब्लम आपको अगर है तो प्लीज़ गेट इट रिमूव्ड सूनर द बेटर। लोगों के बीच में गलत फहमी है कि दांत सफाई करने से दांत कमजोर हो जाते हैं। सर ये बात में कितनी सच्चाई है, ये आप बताइए सर। हाँ चेतन, जो तुमने पूछा कि ये गलत धारणा है, हाँ ऑब्वियसली गलत धारणा है। कोई डॉक्टर या कोई डेंटिस्ट नहीं बोलेगा कि ये गलत बात है कि सफाई से दांत ढिल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। हाँ, पेशेंट के रिलेटिव्स बहुत बार बोलते हैं कि दांत मत साफ़ कराओ, दांत में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। हमें स्केलिंग हर साल भर में, 1.5 साल में एक बार आपको रूटीन करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो दांत का ढांचा है वो प्रॉपर्ली एज बुक होता है वैसा नहीं होता है, तो डिपॉजिट स्टेन्स होंगे, तो उनको आप सफाई नहीं कराओगे तो उनसे गम्स प्रॉब्लम होगी। इफेक्टिवली आपके दांतों में कैविटीज़ नहीं है, पर गम प्रॉब्लम की वजह से आपके दांत हिलने लगेंगे, जिसको हम लेमन में पायरिया बोलते हैं। एंड ग्रेजुअली मुंह में बदबू आना, सड़न आना, ब्लीडिंग गम्स होना, आपके दांत धीरे धीरे हिलने लगेंगे एंड देन ग्रेजुअली इट विल कॉज इन्फेक्शन एंड पेन। सर और एक सवाल है सर, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जो भी हार्ट का पेशेंट है, उन लोग को अगर दांतों में समस्या आ जाए तो उन्हें क्या कार्डियोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके आना चाहिए आपके पास, या फिर क्या सजेस्ट करते हैं उसमें? अगर ऐसा कोई पेशेंट हमारे पास आता है जिसको दांतों की समस्या है और वो प्रीवियसली हिस्ट्री लेके आता है, मेडिकल हिस्ट्री ऑफ कार्डिक प्रॉब्लम्स या डायबिटिक है लॉन्ग टाइम से, तो अगर हम जब चेक करते हैं उससे पहले हम हिस्ट्री पूछते हैं पेशेंट को कि आप डायबिटीज़ कब से हो, आपका डायबिटीज स्टेटस कैसा है, और अगर कार्डिक पेशेंट है तो हम उनको क्यों कार्डिक की दवा दी जा रही हैं, उनका कोई हार्ट बाईपास हुआ है या कुछ पेसमेकर लगा है या कोई रिसेंटली कोई प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से कुछ मेडिसिन चलती है। हाँ, हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, और अगर हमें लगता है कि कुछ हमें ट्रीटमेंट करना है जिसकी वजह से हमें उनकी मेडिसिन कुछ स्टॉप करनी है, कुछ मॉडिफाई करनी है, तो हम ऑब्वियसली उनको रेफर करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि हम उनको बोलते हैं कि डोंट स्टॉप योर मेडिसिन बाय योरसेल्फ, गेट ए कार्डियोलॉजिस्ट ओपिनियन। वो हमसे बेहतर जानेंगे, बता पाएंगे कि ये मेडिसिन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है उस समय के लिए। और रही बात डायबिटिक पेशेंट के लिए, अगर हम डायबिटिक टेस्ट करवाते हैं और हमें लगता है कि ये विद इन नॉर्मल रेंज है तो हम डिसाइड खुद कर लेते हैं कि हमें ट्रीटमेंट करना है कि नहीं करना। अगर ये विद इन आउट ऑफ नॉर्मल रेंज जब बहुत हाई जा रहा है तो हम उनको मेडिसिन देके कुछ रिलीफ देते हैं सिम्टोमेटिकली, और हम बोलते हैं कि आप प्लीज़ अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, क्या बोलते हैं, फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए ताकि वो अपना शुगर लेवल कम करें, हाँ फिर हम उनका इलाज कर सकते हैं। सर आपने जो बात हमें बताया वो बहुत लाभदायक बात है, और इससे क्या है हमारे ऑडियंस को भी पता चल रहा है कि जो भी बीमारी होती है वो मुंह से ही उत्पन्न होती है, और मुंह से लेके पूरे शरीर का कनेक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के लिए। सर मेरा और एक सवाल है कि सर इम्प्लांट जो है वो खाली बुजुर्ग लोगों के लिए होते हैं या फिर जो यंग यूथ्स है वो लोग भी करवा सकते हैं? हाँ चेतन, जो तुमने पूछा कि इम्प्लांट्स हर कोई करा सकता है जिसको दांत नहीं है। बेसिकली इम्प्लांट होता क्या है, इम्प्लांट एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम मुंह में लगाते हैं जिनके दांत नहीं होते। हाँ, जैसे आप देख पा रहे हो कि इस फोटोग्राफ में जैसे एक दांत नहीं था तो वहाँ पर हमने एक स्क्रू डाल के उस दांत को रिप्लेस किया। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, अगर मान के चलिए आपको इम्प्लांट नहीं लगवाना था तो यहाँ पर हमने 2 नेचुरल दांत को डिस्ट्रॉय किया, बेसिकली रिड्यूस किया, और फिर हमने ब्रिज दिया। अगर आपके
बोन अच्छी है, आपकी सिस्टमिटिस प्रॉब्लम नहीं है, तो आई वुड ऑलवेज से दैट इम्प्लांट इज मच बेटर देन पुटिंग अ लॉन्ग स्पैन ब्रिज। सर और एक सवाल है आपके लिए, सर दांत की क्या रेगुलर स्क्रीनिंग करानी ज़रूरी है? और अगर घर में हमें दर्द होता है, कभी रात बिरात कभी दर्द हो गया, तो हम कोई घरेलू उपचार कर सकते हैं दांत के लिए कि एक बार रिलीफ हम लोग को मिल जाए? हाँ चेतन, पहला क्वेश्चन पहले पार्ट पे आता हूँ मैं कि हाँ आपको रेगुलर स्क्रीनिंग कराना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से एवरी 6 मंथ्स एवरी ईयरली आपको रेगुलर डेंटल चेकअप कराना ज़रूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मुंह में कैविटीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, इनिशियली आपको नहीं पता चलेगा कि कैविटी है या आपको सेंसिटिविटी है। आप सोचोगे ऐसी सेंसिटिविटी, आपने घरेलू उपाय किया, आपने टूथपेस्ट चेंज कर लिया, आपने मेडिसिन सेल्फ मेडिसिन ले लिया, या आपने ब्रश किया, खाना फंस रहा तो आपने निकाल दिया, या टूथपिक यूज़ कर लिया, या फ्लॉस यूज़ कर लिया आपने, पर आपको अगर लगे ये प्रॉब्लम आपको फ्रिक्वेंटली हो रही है तो आपको इमीडिएट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि वो छोटी प्रॉब्लम हो, आपने उसको इग्नोर किया और 6 महीने बाद डॉक्टर के पास गया तो वो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको डेंटल चेकअप रेगुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रॉब्लम हो ना हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आप नहीं फेस कर रहे हो या नहीं पकड़ पा रहे हो, वो आपका डॉक्टर या आपका डेंटिस्ट पकड़ लेगा और आपको इमीडिएटली सजेस्ट करेगा कि क्या ट्रीटमेंट करना है आपको। और सेकेंड पार्ट ऑफ दिस आपका जो क्वेश्चन है कि घरेलू उपाय बोले तो इट्स ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसीज कि आप ये घरेलू उपाय कर सकते हैं कि अगर आपके पास कुछ मेडिसिन से रखी है, पेन किलर्स रखी हैं, आपको दर्द हो रहा है तो आप वो ले सकते हैं, बट इमीडिएटली आप कंसल्ट कीजिए डॉक्टर के पास। ऐसा नहीं कि आज हमने दवाई लिया, अभी मेरे को दर्द नहीं है, मुझे नहीं जाना, ऐसा नहीं करिए। मे बी आपको दर्द हुआ कोई रीजन की वजह से होगा, गेट अ कंसल्टेशन डन, गेट अ चेकअप डन कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सेकेंडली आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करने के लिए आपको अच्छे से ब्रश करना चाहिए, एवरी 3 मंथ्स ब्रश चेंज करना चाहिए। आपको खाना फंस रहा है तो इंटरनल ब्रशेस आती हैं, फ्लॉसिंग की हैबिट डालो, ठीक है, और रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। नाइट ब्रशिंग इज रिकमेंडेड, बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते, बट इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड डू नाइट। दिन में 2 बार तो मिनिमम ब्रश करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि दिन में 2 बार करना चाहिए, बट बोलते हैं नाइट ब्रशिंग इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज मॉर्निंग ब्रशिंग इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दोज रेगुलर आप जो ब्रश यूज कर रहे हो, पेस्ट यूज कर रहे हो, वट एवर पेस्ट as per your advice given by dentist or not can be taken care। सर दादी और नानी लोगों का जो सुझाव रहता है कि दांत में दर्द हो रहा है, आप नमक और हल्दी से ब्रश कर लो, तो वो क्या मतलब कारगर है? देखो, दिस वाज उस समय की बात बोलेंगे जब लोगों के दांत बहुत स्ट्रांग थे तो लोग यूज़ करते थे, वो लोग दातून भी करते थे तो उनके दांतों को कुछ नहीं होता था। पर अभी जो जनरेशन है जहाँ पर लोग बेसिक रिफाइंड फूड पे रह रहे हैं, उनका इनामल, उनका दांत इतने स्ट्रांग नहीं है जो कि हम दातून कर सकें या हम नमक तेल लगा के उनको घस सकें। तो मैं एडवाइस करता हूँ, प्लीज़ डोंट केयर, टेक दिस। आजकल बहुत सारे हमारे पास पेस्ट या टूथपेस्ट आ रहे हैं जो कि एब्रेसिव नहीं होते, नमक बहुत एब्रेसिव होता है, वो आपके इनामल को घस देगा एंड ग्रेजुअली लॉन्ग टर्म में आपको सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाएगी। सर थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आपने बहुत अपना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया हमारे चैनल को और लोगों को जागरूक किया अपने डेंटल हाइजीन और डेंटल केयर के बारे में, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू चेतन एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स ऑफ संजय पेड़ा। थैंक यू। ये आप देख रहे थे संजय पेड़ा, जो सच्चाई और सामाजिक जिम्मेदारी के लिए जर्नलिज्म करता है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के दिन संकल्प लीजिए तंबाकू से दूरी और डेंटल हेल्थ से दोस्ती। धन्यवाद।